जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। मैं हूं आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। कल लाइव आकर के हम आप लोगों को बताए थे कि सीटेट का फॉर्म जो है वो आ चुका है और 20 तारीख से मतलब 20 सितंबर से आपका फॉर्म भरना जो है स्टार्ट हो जाएगा, जिसके बारे में हमने जानकारी दिया था। और इस वीडियो में हमने कहा था कि अभी तक कोई विज्ञप्ति सीटेट के साइट पे जारी नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक भी सीटेट के साइट पे, ऑफिशियल साइट पे विज्ञप्ति जारी नहीं हुआ है, लेकिन ये प्रेस विज्ञप्ति हमारे सामने आ गया है। जैसा कि कल से ही ये वायरल हो रहा है, आप लोग को पता भी होगा, आपके पास भी यह होगा। तो सबसे पहले कुछ लोग यह कह रहे हैं कि यह विज्ञप्ति जो है ये गलत है, ये ऑथेंटिक नहीं है, ये सही नहीं है। तो इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे और सीटेट के विस्तृत, मतलब सीटेट का जो एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या होगा, कब तक डेट है, कितना फॉर्म में पैसा लगेगा, इन सारे बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें इस प्रेस विज्ञप्ति की, तो ये प्रेस विज्ञप्ति जैसा देखिए आपको बताया पहले भी ये बताया गया था, जब सीटेट के सिलेबस में कुछ चेंजिंग होने वाला था तो आपने देखा था कि सीटेट के साइट पर जो है उसका स्पेशल जो साइट है, उस साइट पर अभी तक प्रेस विज्ञप्ति का नोटिस आया नहीं था, लेकिन 2 दिन पहले से वो वायरल होने लगा था। तो कुछ लोग उस समय भी कह रहे थे कि सर ये गलत है, गलत है, गलत है, लेकिन आखिरकार 2 दिन बाद में वही लेटर जो है सीटेट के ऑफिशियल साइट पर डाला गया। तो देखिए बात को समझने का प्रयास कीजिए। जब भी कोई चेंजिंग होता है किसी भी पाठ्यक्रम में, किसी भी करिकुलम में, जब हम चेंजिंग लगते हैं सबसे पहले उसकी सूचना प्रेस वालों को दी जाती है। ठीक है, तो इस बार का जो सीटेट है वो थोड़ा सा चेंज पैटर्न पे होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑफलाइन मोड से यह ऑनलाइन मोड में होने वाला है, बहुत सारे चेंजिंग इसमें हो रहे हैं। तो इसीलिए पहले यह सूचना प्रेस वालों को दी जाती है और प्रेस वालों के तरफ से यह प्रेस विज्ञप्ति रिलीज किया गया है, जारी किया गया है। तो ये सबसे पहले जान लीजिए कि बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। और इसमें जो भी बातें लिखी गई हैं, जो भी बातें कही गई हैं, वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, इसमें कोई किसी तरह का त्रुटि नहीं है। आखिरकार हम बात करें कि सर सीटेट के ऑफिशियल साइट पे ये क्यों नहीं है, तो सीटेट के ऑफिशियल साइट पे आपको अगले 2 दिनों में मिल जाएगा। और 2 दिनों में जो आपको ऑफिशियल साइट पे मिलेगा वो पूरी तरह से सीबीएसई के द्वारा रिलीज जो है वो विज्ञप्ति होगा, है ना। ये प्रेस के द्वारा रिलीज किया गया विज्ञप्ति है, लेकिन वो सीटेट के द्वारा ही रिलीज विज्ञप्ति आपको अगले 2 दिनों में या आज शाम तक ही आपको देखने को मिल जाएगा या कल तक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब इस पर चर्चा करते हैं कि आखिर ये देखिए आपको बताया जा चुका है कि 18/9/2021 यानी कि कल जो है यह रिलीज हुआ है और इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कहा गया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा, जिसको हम लोग सीटीईटी के नाम से जानते हैं, जिसका 15वां संस्करण होने वाला है। ये मतलब इससे पहले 14 सीटेट का एग्ज़ाम हो चुका है और ये 15वां सीटेट है जो अब होने जा रहा है, जो कि सीबीटी, मतलब सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर आधारित टेस्ट, है ना, मोड में आयोजन 16/12/2021 से 13/1/2022 तक जो है यहाँ पर लिखा गया है कि 16/12/2021 से 13/1/2022 उम्मीदवार के प्रवेश पत्र की सही तिथि की सूचना दी जाएगी तक करेगा। देखिए अब ये डेट ऐसा क्यों दिया गया है, सबसे पहले इसको समझिए। पहले जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था वो एक ही दिन पूरे भारत में ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था, लेकिन अब संभव नहीं है पूरे भारत में एक ही दिन एग्ज़ाम लेना। तो निश्चित रूप से अलग अलग दिन आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये एग्ज़ाम जो चलेगा वो 16 तारीख से लेकर के और 13/1/2022 तक चलेगा। अब इसमें जिस दिन जिसका परीक्षा पड़ जाएगा उस दिन वो परीक्षा देंगे। मतलब कि देखिए जब भी सीबीटी एग्ज़ाम होता है, जब भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, तो वो एक दिन में कंडक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सीबीटी एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। तो उतना कंप्यूटर जैसे कितना लाखों लड़के, लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, करोड़ों में फॉर्म भरते हैं, तो उतना कंप्यूटर एक दिन में अवेलेबल होना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए आपको अलग अलग दिन पर एग्ज़ाम लिया जाता है। तो एग्ज़ाम चलेगा 16/12 से लेकर के और 13/1/2022 तक ये एग्ज़ाम चलेगा। अब इसके बीच में जिसका जिस दिन परीक्षा होगा उस दिन वो परीक्षा देंगे। ठीक है बात। तो इसीलिए यह डेट ऐसे रखा गया है। मतलब मान के आप चल सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 16 तारीख से ही स्टार्ट हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना है, मतलब 16/12/2021 से प्रारंभ हो जाएगा। अब आपका जिस दिन पड़ेगा उस दिन आप एग्ज़ाम दीजिएगा। ठीक है।
उसके बाद में कुछ और सूचना इसमें दिया गया है कि यह परीक्षा पूरे देश में 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी, है ना। आप सभी जानते हैं कि अलग अलग जो है क्षेत्र की अलग अलग भाषाएं होती है, तो वहाँ पर उन भाषाओं में वो आपको मिल जाएगा। विस्तृत सूचना बुलेटिन जिसमें परीक्षा पाठ्यक्रम योग्यता मापदंड परीक्षा शुल्क परीक्षा शहर और महत्वपूर्ण तिथियां इत्यादि CTET के आधिकारिक वेबसाइट इतना पर उपलब्ध किया जाएगा। देखिए इसमें भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भी विस्तृत सूचना है, मतलब परीक्षा को लेकर के, करिकुलम पाठ्यक्रम को लेकर के, योग्यता को लेकर के, मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर, इन सब के बारे में आपको ऑफिशियल जानकारी आपको CTET.nic.in पर उपलब्ध किया जाएगा, जो अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। आज शाम या कल सुबह तक आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है। इसमें एक और बात कहा गया है कि इच्छुक जो है उम्मीदवारों से अनुरोध है कि उपयुक्त वेबसाइट से सूचना बुलेटिन डाउनलोड करें और आवेदन करने से पहले सावधानी पूर्वक पढ़ें। इच्छुक उम्मीदवार को केवल CTET की वेबसाइट CTET.nic.in के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आप आवेदन हमेशा ऑनलाइन मोड में आपको करना होगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है दिनांक 20/9/2021 सोमवार से, है ना, यहाँ पर लिखा गया है 20/9/2021 सोमवार से शुरू होनी है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो 19/10 तक है, मतलब 20/9 से चालू होगा और 19/10 तक आपका जो है एप्लीकेशन का टाइम है। इस बीच में आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं CTET के लिए, ठीक है। दिनांक 20/10/2021 बुधवार को अपराह्न 3:30 बजे तक शुल्क आप जमा कर सकते हैं। मतलब लगभग 1 मंथ का समय जो है CTET आपको दे रहा है। 1 मंथ के अंदर में आपको फॉर्म फिलअप कर देना है, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी थे जो प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा दिया गया है और बिल्कुल सही और ऑथेंटिक जानकारी है। इसमें किसी तरह का गलती नहीं है। आप सबसे पहले ये वहम में मत रहिए कि क्या इसमें ये चीज़ें गलती दे दिया है या ये वो, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सत्य है। दूसरी बात आप समझने का प्रयास कीजिएगा, जो यहाँ पर लिखा गया है पाठ्यक्रम योग्यता मानदंड, तो बहुत लोग को ऐसा लग रहा है कि पाठ्यक्रम में चेंज हो जाएगा, करिकुलम चेंज हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ का सूचना आपको अगले 2 दिनों में पता चल जाएगा और हम आपको, और मुझे नहीं लगता है, मतलब अधिकांशतः 90% तो चांस नहीं है सिलेबस चेंज होने का। देखिए सिलेबस इसमें चेंज होने का मतलब भी एक ही हो सकता है कि क्वेश्चन के स्तर को थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है, क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। मैथ में जो होता था पहले केवल तथ्यात्मक मैथ्स पूछता था, तो अब क्रिटिकल रीजनिंग से प्रश्न पूछ देगा, जैसे पाई चार्ट वगैरह ये सब हो गया, है ना। तो इन सभी से प्रश्न आपको 2005 अलग अलग देखने को मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि हाँ 30 नंबर मनोविज्ञान के जगह पर आपको 30 नंबर हिस्ट्री पूछ दिया जाएगा। अब ऐसा भी नहीं है कि 30 नंबर हिंदी के जगह पर आपसे केमिस्ट्री पूछ दिया जाएगा। तो कुछ लोग के दिमाग में ये वहम चल रहा है, तो जो बिल्कुल गलत है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप जो तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही और सटीक है। थोड़ा मोड़ा जो चेंजिंग होने वाला है उसको हम करा देंगे और बाकी आप लोग भी अपने से खुद से भी वो कर सकते हैं। लेकिन हमारे कोचिंग संस्थान के माध्यम से जुड़े होंगे उनके लिए तो हम बेहतर करा ही देंगे, और जो भी चेंजिंग होगा, जो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं उनको हम सूचना जरूर दे देंगे कि भाई ये चेंजिंग हुआ है, इसके अनुसार आप तैयारी कर सकते हैं। और जहाँ तक संभव होगा तो हम भी आपको यूट्यूब चैनल पर डाल करके उन सारे नए सिलेबस के बारे में जानकारी दे देंगे, ठीक है। देखिए CTET 2021 के लिए आवेदन शुल्क जो है यहाँ पर दिया गया है जाति के। देखिए अगर आप सामान्य में हैं, OBC में, मतलब जनरल और OBC में है, तो दोनों पेपर के लिए, बोथ पेपर के लिए आपको 1000 रुपये शुल्क जमा करना होगा। 1000 रुपये आपको लगेगा। और अगर दोनों पेपर 1 और 2 दोनों पेपर है तो आपको जो है नहीं, यहाँ पर केवल एक पेपर आप डालते हैं तब आपको 1000 रुपये लगेगा। अगर बोथ पेपर डालते हैं तो 1200 रुपये लगेगा, ठीक है। अगर आप जनरल OBC में हैं तो या तो आप पेपर 1 डालिए या फिर पेपर 2 डालिए। किसी एक पेपर को आप डालते हैं तो आपका शुल्क 1000 रुपये लगेगा। अगर बोथ पेपर आप डालते हैं तो आपको लगेगा 1200 रुपये। मतलब फ़ी भी अब बढ़ा दिया गया है। पहले यह शुल्क शायद 700 या 800 हुआ करता था। उसके बाद देखिए यहाँ पे SC ST विकलांग के लिए जो है ये रुपए जो है पेपर 1 में या पेपर 2 में अगर डालेंगे तो 500 रुपये। अगर दोनों पेपर डालते हैं तो 600 रुपये का शुल्क आपको जमा करना होगा, ठीक है। तो ये कुछ जो है आपको ये प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा जो जानकारी दिया गया था वो सूचना हम आपके समक्ष दे दिए हैं। हालांकि ये लेटर आपके पास भी गया होगा, लेकिन कुछ डिटेल्स जानकारी हम इसमें आपको देने का प्रयास किए हैं। बाकी अगर CTET से संबंधित कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी अगर आपके दिमाग में चल रहा हो
तो बिल्कुल आपको नहीं घबराना है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम कोशिश करते हैं उन सबको रिप्लाई देने का। और उसके बाद जो भी चेंजेज होगा सीटेट के पैटर्न में या सीटेट के पाठ्यक्रम में, तो मैं आपको जल्द से जल्द अपने यूट्यूब चैनल पर अपडेट करने का कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।